हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे स्टडी व्लॉग में। आज है सेकंड डे हमारे व्लॉग का। पहला व्लॉग आपने देखा होगा और उसके रिव्यू भी अच्छे आए थे, तो थैंक यू सो मच। ये व्लॉग पूरा देखना। इस व्लॉग के अंदर मैं पूरा जो आपको करंट अफेयर वाला जो मैटर है वो भी आपके साथ शेयर किया है। और कुछ बोल रहे थे कि करंट अफेयर की कौन कौन सी पीडीएफ पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, तो व्लॉग को पूरा देखना। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के साथ। गुड मॉर्निंग गाइस। आज का व्लॉग वापस राजस्थान के जो उद्योग थे वो उनमें कुछ टॉपिक बचा हुआ था वो कंप्लीट करते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके बाद में थोड़ा सा कल वाला रिवीजन करूँगा ज्योग्राफी के अंदर, और दिशा से कुछ पीवाईक्यू के अंदर भी देखेंगे। तो पीवाईक्यू साथ साथ में हो जाए तो उसमें अच्छी बात है, क्योंकि बाद में पीवाईक्यू नहीं होंगे तो दिशा से कुछ पीवाईक्यू भी इसके देखने वाला हूँ। तो ये पहला जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ। आज सुबह का सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी के अंदर मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा आज। एक तो पढ़ूंगा भारत का एकीकरण, जो छोटा सा ही है टॉपिक वैसे तो, और समझने की दृष्टि से बड़ा भी है वैसे। और उसके बाद पढ़ूंगा राज्य का जो पुनर्गठन अधिनियम वाला है, राज्यों का पुनर्गठन है, जिसके अंदर इसके धरा आयोग वाले होते हैं। और ये मेरे पास सिरेमिक के नोट्स हैं, उसमें से मैं ये दो टॉपिक करने वाला हूँ। ठीक है, तो इनके बाद में ये जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद में मैं राजस्थान की पॉलिटी के अंदर पढ़ने वाला हूँ कुछ ना कुछ। राजस्थान की पॉलिटी के अंदर जो है राजस्थान राज्य का निर्वाचन आयोग, एक तो मैंने ये पढ़ा था कंप्लीट। और इंडियन पॉलिटी के अंदर वो टॉपिक है एकीकरण वाला, वो पढ़ ही चुका हूँ। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को कंप्लीट पढ़ने के बाद में मैंने इसके कुछ फैक्ट है जो कि अपने एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है। क्योंकि राजस्थान पॉलिटी को इस टॉपिक को मैंने लगभग 30-35 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया था। तो फिर मैंने ये इसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। संसद में राजस्थान के 2-3 एग्जाम के अंदर मैंने देखे हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। संसद के अंदर जो राजस्थान है, जैसे कि राजस्थान से राज्यसभा में महिला सदस्य कौन कौन चुनी गई है, और राजस्थान से लोकसभा के अंदर महिला सदस्य कौन कौन चुनी गई है, प्रथम आम चुनाव के अंदर क्या हुआ था, ये इससे रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट यहाँ पर किए थे इसके। और इसके साथ ही मैंने इसके कुछ फैक्ट ये भी देखे थे कि राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन रह चुके हैं, जैसे कि अमर सिंह राठौड़, एन आर बसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम भाया, प्रेम सिंह और मधुकर गुप्ता, ये रह चुके हैं। और राजस्थान वित्त आयोग के ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष देखे थे। फैक्ट वाला जो पोर्शन है वो आप साथ साथ में करते रहना, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं कभी कभी कि निम्न में से कौन से राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। तो ये देखा था। और चार ये देखे थे, पांच राज्य सूचना आयोग, वो मैंने आज ग्रुप में भी शेयर किया था राज्य सूचना आयोग के बारे में, तो वो ये पढ़ने के बाद ही शेयर किया था। ठीक है, ये राजस्थान पॉलिटी के मैंने इतनी चीज़ें पढ़ी थी। अब बोल रहे हो कि इतना नहीं पढ़ा जा रहा। फैक्ट तो आपको कम से कम 5 से 6 फैक्ट जो रोजाना याद करने ही है, जैसे कि मैंने आज इतने फैक्ट इसके पढ़े थे। और संसद में राजस्थान वाला ये वाला जो फैक्ट है ये इतने पढ़े थे। हालांकि ये एक दिन के अंदर याद नहीं होंगे, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, लेकिन इनको एक जगह करना ज़रूरी था मेरे लिए, तो वो मैं अभी एक जगह सबको कर चुका हूँ। राजस्थान पॉलिटी के बाद में जो अपने पार्ट बी के अंदर दिया गया है एक योजना, जो हृदय योजना है, ये हृदय योजना के मैंने शॉर्ट नोट्स जो नोट्स बनाए हुए हैं उसमें से मैंने हृदय योजना जो है उसको पढ़ा है। हृदय योजना के बारे में कंप्लीट पढ़ा, लगभग 15 से 20 मिनट मेरे को इसको एकदम अच्छे से समझने में लगे। और लास्ट टाइम जो है हृदय योजना से जो क्वेश्चन भी अच्छे आए थे, इसमें से लास्ट टाइम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था हृदय योजना के अंदर कि भौतिक आधारभूत संरचना, आर्थिक आधारभूत संरचना वाले ये चार इसके क्रम पूछे गए थे। तो ये मैंने जो है पढ़ा था, हृदय योजना कंप्लीट इससे पढ़ ली थी। और हृदय योजना के कुछ 5-7 मेरे को एमसीक्यू मिले थे, वो भी मैंने इसके किए थे। तो ये राजस्थान पॉलिटी के बाद में मैंने किए हैं। पार्ट बी के अंदर जो नगरपालिका अधिनियम के अंदर जो नगरपालिका राजस्व वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है इसके। और इसकी मैंने जो कल है वो धारा 101 से लेकर 125 तक पढ़ ली थी। आज पहले उनका रिवीजन किया, और उनके रिवीजन के बाद में मैंने धारा 126 जो कि दायित्व प्रकट करने की बाध्यता से लेके और 140 तक है वहाँ तक किया। साथ ही साथ में मैंने जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, धारा 1 से लेकर और धारा जो है 3 से लेकर जो 50 तक है उनका मैंने कुछ इस तरह से टाइटल याद किए हैं, ये देख सकते हो। अगर आपको टाइटल याद करना है तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको टाइटल बहुत अच्छे से याद करवा सकता हूँ कि मैंने टाइटल अच्छे से याद किए हैं। इस हिसाब से बढ़िया ट्रिक लगा के टाइटल उनको याद किया। तो चैप्टर नंबर जो 3 है उसको, और जो ये है चैप्टर नंबर 7, उसको मैंने अच्छे से आज कंप्लीट कर लिया है। और अब इसके एमसीक्यू करने की बारी है, वो हमें देखना है। 1-2 दिन के अंदर एमसीक्यू भी इसके करूँगा। फिर लास्ट में
लास्ट तो नहीं है, इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, करंट अफेयर मैंने पढ़ा था। अब कल के जो वीडियो था डेमो वाला, जो फर्स्ट व्लॉग था, उसमें बोल रहे थे कि करंट के लिए एक मैगजीन पढ़ो, इतनी सारी मैगजीन्स के आपको पजल हो जाएगा। तो देखो भैया, ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, इसके थोड़े थोड़े बना रखे हैं अभी। हालांकि पहले मेरा ये मन था कि मैं आरएस दूँगा, लेकिन बाद में मैंने ये मन चेंज कर लिया है। ठीक है, मेंस का रिजल्ट आने के बाद में। तो ये मैंने बना रखे हैं, ये सितंबर के जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, वो बना रखे हैं। और ये अक्टूबर के थोड़ा सा बना रखे हैं मैंने। और ये ऐसे मैप वाइज भी बना रखे हैं। और ऐसे जो है हर टॉपिक का मैंने शॉर्ट नोट्स है बना रखे हैं। तो मैं इनको लगभग शॉर्ट नोट्स ही रिवीजन करता हूँ। और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ में जो है ये 2-3 मैगजीन है, वो उनके से मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, और उनके पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ, और शॉर्ट नोट्स बाद में यही रिवीजन करता हूँ। जैसे कि अभी ये अक्टूबर के अंदर लुपेक्स मिशन, ये जो है 5वां चंद्र मिशन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है, ये मेरी याद है। अब जो कुछ मांग रहे थे ना कि आपके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दो, तो पहले उनकी एक क्लास लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये समझ नहीं आएगा। और अभी जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसमें लुपेक्स से ही क्वेश्चन पूछा था, और उसमें ये पूछा था कि जाक्सा है ना, ये जाक्सा है, जापान की एरोस्पेस कंपनी है, एयरस्पेस कंपनी है। इसके अंदर कौन सा भाग है? तो एक तो था इसके अंदर ऑर्बिटल, और एक होगा लैंडर। तो आपको पता है लैंडर तो है ये इंडिया का होगा, और ऑर्बिटर ये जाक्सा का होगा। तो ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था। शॉर्ट नोट्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपके जो है क्लास आप लगा लोगे, और क्लास में प्रोवाइड कराने की भी कोशिश करूँगा। यूरोपा क्लिपर मिशन है, ये नासा का है, जीवन की संभावनाएं तलाश रही है, जो कि बृहस्पति ग्रह पर है। यूरोपा जो कि बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है, या फिर इसका उपग्रह माना जाता है। और ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस जो सिस्टम है, जिसका अभी परीक्षण किया गया था पोखरण के अंदर, ये मैन पोर्टेबल है, और ये 4th जनरेशन का है। आईएनएस निर्देशक है, जिसे गार्डन रीच बिल्डर्स द्वारा बनाया गया है, और इसका ये सेकंड है, इसका पहला जो संध्याक था। तो इस प्रकार से मैंने इस सभी के जो है नोट्स बना रखे हैं। जैसे कि ये आ गया कि मिस यूनिवर्स 2024 डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर थिलविक को दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2024 है, जो कि सामता हार्वे को ऑर्बिटल के लिए मिला है, इनका उपन्यास है। और एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी है, ठीक है, वो भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर इसी के साथ में जैसे कि ये 4 जो विंबलडन वाले होते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये फ्रेंच ओपन, ये विंबलडन ओपन, और ये यूएसए ओपन हो गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर जो पुरुष एकल विजेता कौन है, जेनिक सिन्नर है, और महिला एकल विजेता कौन है, आर्यन सबलेंका है। तो ऐसे करके मैंने करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, धीरे धीरे कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इनकी पीडीएफ बना के भी, और जो अगर आपको वीडियो भी अवेलेबल मैं करवा दूंगा। तो करंट अफेयर के लिए मैं जो भी सोर्स पढ़ रहा हूँ उन सभी को एक जगह कर रहा हूँ। मेरे को भी पता है ज़्यादा जितना सोर्स होगा उतना ज़्यादा पजल होगा, तो कम से कम इसके करने की कोशिश कर रहा हूँ, और शॉर्ट नोट्स होंगे तो अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो है मैंने ये आभूषण पढ़े थे, आभूषण के मेरे पास नोट्स हैं। तो आज का टॉपिक था वो आर्ट एंड कल्चर के अंदर आभूषण थे, और ये मैंने आभूषण थोड़े ही थे इसमें, तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ में इसकी कुछ PYQ कल देखेंगे, और कल इसका रिवीजन भी साथ साथ में करेंगे। हिस्ट्री के अंदर है ये जो सभ्यता है, कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर के बाद में जो बचे हुए टॉपिक थे हिस्ट्री के अंदर सभ्यता वाले में, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ इसमें दिशा से PYQ भी किए थे। ये दिशा से मैंने यहाँ पर PYQ इसके अंदर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट में ये आ जाता है, और इसी के साथ मेरे जो राजस्थान हिस्ट्री का है वो एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, सभ्यता वाला। और कल्चर के अंदर जो है ये आभूषण वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से मैंने आज का अपना पूरा जो शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच आप सभी को। और व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इसके लिए कमेंट ज़रूर करना, रिव्यू ज़रूर करना कि व्लॉग कैसा लगा है। और RPSC पॉलिटी की PYQ जो सीरीज़ चल रही है वो भी आप ज़रूर देखना, और उसको भी शेयर कर देना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखना। थैंक्स।